जी डी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है होमियोस्टेसिस इन प्लांट्स। चैप्टर नंबर 11 हम पढ़ रहे हैं होमियोस्टेसिस। ठीक है, फर्स्ट जो हमारा इसमें टॉपिक है वो है होमियोस्टेसिस इन प्लांट्स। प्लांट्स के जो है वो कैसे मेंटेन करते हैं अपने इंटरनल कंडीशंस को। ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्लांट्स के अंदर आपको पता है कि वो रिस्पॉन्ड तो वो करते हैं एनवायरनमेंट, क्योंकि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन उनके अंदर एक प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम नहीं होता। जैसे ह्यूमंस के अंदर ऑर्गन्स हैं सारे, वो मिलके जो है वो पूरा ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। प्लांट्स के अंदर ऐसा ऑर्गन सिस्टम नहीं होता है। ठीक है, वेल डिफाइंड नहीं होता है। प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंट चेंजेस एंड कीप्स देयर इंटरनल कंडीशंस कांस्टेंट पे, होमियोस्टेसिस पे से रखते हैं। दे अप्लाई डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर द होमियोस्टेसिस ऑफ वाटर एंड अदर केमिकल्स। और उसके लिए वो कौन कौन से किस तरीके से अपनी इंटरनल कंडीशन जो है उसको मेंटेन करते हैं। ठीक है, यानी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो है वो इंटरनल कैसे वो मेंटेन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को कैसे मेंटेन करते हैं, नाइट्रोजनियस जो मटेरियल होता है उसके अंदर, उसकी बॉडी के अंदर, जारी बात है उसके अंदर भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो भी अपनी फूड खुद बनाता है और रिएक्शंस हो रहे होते हैं, तो उसके अंदर भी मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो ये नाइट्रोजनियस जो मटीरियल है वो हो सकता है। ठीक है, तो हम ये एक एक करके पढ़ेंगे कि ये कैसे जो है वो रिमूव करता है अपनी इंटरनल जो बॉडी है उससे एक इक्विलिब्रियम पे लेके आता है। डे टाइम के अंदर आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है, और फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़रूरी होती है प्लांट्स के लिए। तो डे टाइम में तो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हो रही होती है सेलुलर रेस्पायरेशन में, यानी सांस लेने के अमल में, जब प्लांट जो है वो सांस ले रहा होता है, रेस्पायर कर रहा होता है, तो उसमें उल्ट हो जाता है ना, ग्लूकोज जो बनती है वो उसकी ब्रेक डाउन हो जाती है ऑक्सीजन की मौजूदगी में, और उससे क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और साथ वाटर बनता है। ठीक है, और एनर्जी रिलीज़ होती है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान में जो है वो बनेगी, वही कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको फोटोसिंथेसिस के दौरान में दिन के वक्त जो है वो, क्योंकि सूरज की रोशनी होती है, सनलाइट होती है, तो फोटोसिंथेसिस जो है वो सनलाइट की मौजूदगी में होता है। तो उसमें क्या होता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यूज़ हो जाती है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस हैंड्स इट इज़ नॉट वेस्ट प्रोडक्ट नहीं होती, यानी डे टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है। तो हम कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है उसका जो एक्स्ट्रा है उसका रिमूवल पढ़ रहे हैं, तो वो कैसे होता है। डे टाइम में तो कार्बन डाइऑक्साइड जो सेलुलर रेस्पिरेशन में बनेगी वो फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो जाएगी, वो वेस्ट प्रोडक्ट नहीं होता है। लेकिन रात के वक्त आपको पता है कि सनलाइट नहीं होती है, तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा होता है। रात के टाइम पे जो अगर कार्बन डाइऑक्साइड है जो रेस्पायरेशन के दौरान में प्रोड्यूस हो रही होती है, तो उसका रिमूवल जो है वो ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इट इज़ रिमूव फ्रॉम द टिश्यू सेल्स बाय डिफ्यूजन, यानी हायर अंदर अगर कंसनट्रेशन हायर है तो उसे लोअर कंसनट्रेशन बाहर की तरफ जो है वो मूव कर दिया जाता है रात के टाइम पे। ठीक है, लीव्स एंड यंग स्टेम्स, और ये कहाँ से होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप करती है थ्रू स्टोमेटा के थ्रू। ठीक है, यंग रूट्स जो होती हैं उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी सिंपली डिफ्यूजन होती है उसकी जर्नल रूट सरफेस में से, स्पेशली थ्रू रूट हेयर्स जो होते हैं उनके थ्रू जो है वो एक जगह से दूसरी सॉइल के अंदर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिमूव कर दी जाती है। उसके बाद ऑक्सीजन का नाम आ जाता है, ऑक्सीजन की बारी आ जाती है। ऑक्सीजन आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है उसको यूटिलाइज़ किया जाता है, और साथ क्या बनता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनती है। ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो प्लांट अपने रेस्पिरेशन में यूज़ करता है। अगर वो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है तो उसे वो अपनी बॉडी से बाहर एलिमिनेट कर देता है। ठीक है, और वो भी कहाँ किसके थ्रू होता है, वो भी स्टोमेटा के थ्रू होता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो दिन के टाइम पे तो एक्स्ट्रा या वेस्ट मटेरियल नहीं होता, लेकिन रात के टाइम पे वो एक्स्ट्रा या वेस्ट मटेरियल होता है, इसलिए प्लांट उसे अपनी बॉडी से सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस से थ्रू स्टोमेटा जो है वो एलिमिनेट कर देता है, रिमूव कर देता है। इसी तरह ऑक्सीजन जो है जो प्रोड्यूस होती है म्यूसिफिल सेल्स के अंदर, वो भी डे टाइम पे जो है वो हो रही होती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस डे टाइम पे हो रहा होता है, रात को वो भी नहीं बन रहा होता, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता। लेकिन वो फोटोसिंथेसिस का क्या होता है, बाय प्रोडक्ट होता है। ठीक है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस बेसिकली ग्लूकोज जो है वो बनाने के लिए ये प्रोसेस प्लांट्स जो है वो करते हैं। अब सेलुलर रेस्पिरेशन जब वो सांस लेते हैं तो थोड़ी ऑक्सीजन वो वहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं जितनी उनको चाहिए, जो एक्स्ट्रा होती है उसे वो रिमूव कर देते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन को थ्रू स्टोमेटा। अब एक्स्ट्रा वाटर जो है उसका रिमूवल वो कैसे करते हैं, तो यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ आ जानी चाहिए कि ऑक्सीजन जो है वो जो मेसोफिल सेल्स के अंदर प्रोड्यूस्ड होती है उसको स्टोमेटा के थ्रू जो है वो एक्स्ट्रा जो ऑक्सीजन होती है उसको रिमूव कर दिया जाता है।